तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजीत सिंह इंग्लिश कैरियर पॉइंट में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। दोस्तों आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक टाइप्स ऑफ वर्ब्स लेकर आए हैं। आपने ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब, इनके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब क्या होती हैं, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। और हम समझते हैं कि ये जो बेसिक है इसको कंपटीशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हैं तो ये बेसिक को अच्छी प्रकार से समझना होगा। अब वर्ब को समझने के लिए थोड़ा सा हमें धैर्य बनाने की आवश्यकता है और इसे एक इंटरेस्ट पूरी तरीके से लेकर के इसे समझना है। देखिए, हम बताते हैं सबसे पहले वीक वर्ब क्या होती है, स्ट्रांग वर्ब क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझाएंगे कि हमारा वर्ब होती क्या है। इन्हें समझाने से पहले हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि वर्ब होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कार्य कैसे करती है। सबसे हम लेते हैं कि वर्ब की डेफिनेशन क्या है। वर्ब की डेफिनेशन होती है ए वर्ब इज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इन ए सेंटेंस। दोबारा रिपीट करेंगे, ए वर्ब इज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस। वर्ब वह है जो किसी वाक्य में उसकी स्थिति को और उसके कार्य को दर्शाती है, वही वर्ब कहलाती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है गोपाल वॉक्ड टू द स्टोर। गोपाल वॉक्ड टू द स्टोर। अब इसमें वॉक्ड ये वर्ब है और वॉक्ड का जो एक्शन है वो पास्ट का है, यानी वॉक्ड जो वर्ड है वो पास्ट के एक्शन को दर्शा रहा है। वहीं हम दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं तो आफ्टर लंच आई विल कॉल माई मदर। आफ्टर लंच आई विल कॉल माई मदर, इसमें क्या है, विल कॉल। विल कॉल, विल कॉल ये हमारे फ्यूचर एक्शन को दर्शाती है। तीसरा सेंटेंस हमारा है गोपाल राइट्स ए बुक। इसमें राइट्स जो वर्ब है जो हमारे प्रेजेंट एक्शन को दर्शाती है। तो ये तो रही वर्ब की बात कि वर्ब की डेफिनेशन क्या है। अब हम आते हैं कि वीक वर्ब क्या होती है और स्ट्रांग वर्ब क्या होती है। तो आइए चलते हैं वीक वर्ब पे और स्ट्रांग वर्ब पे। वीक वर्ब्स क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। यानी कि वर्ब्स विच रिक्वायर ईडी, डी और टी टू बी एडेड टू द प्रेजेंट टेंस
टू फॉर्म द पास्ट इंडेफिनिट आर कॉल्ड वीक वर्ब्स एज। तात्पर्य ये है कि जिन वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म में हम पास्ट फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगाते हैं अंत में, डी लगाते हैं अंत में और टी लगाते हैं। अगर डी लगी हो, ईडी लगी हो और टी लगी हो तो समझ जाना कि वो वीक वर्ब्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सेल, सेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेल प्रेजेंट की फॉर्म है। अगर इसे हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसका सोल्ड हो जाता है, और इसका अगर पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तब भी सोल्ड होता है। तो इसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में डी लगाया है तो समझ जाना कि ये क्या है, वीक वर्ब्स है। इसी प्रकार जैसे बर्न, वर्न में वर्ंट सेकंड फॉर्म हो गई और पास्ट पार्टिसिपल होगी इसकी वर्ंट, लास्ट में इसमें टी जुड़ गया तो इसका मतलब हुआ कि वीक वर्ब है। लैंड, इसका पास्ट फॉर्म हो गया लैंट, इसका अंतिम लेटर है टी। इसी प्रकार पास्ट पार्टिसिपल रूप हो गए इसके लैंट, इसका भी अंतिम लेटर है टी। अर्थात ये सभी वर्ब्स क्या हो गए, हमारी वीक वर्ब्स हो गई। अब हम चलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब पे कि स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की डेफिनेशन है वर्ब्स दैट फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय मेयरली चेंजिंग द वावेल इन देयर प्रेजेंट फॉर्म विदाउट एडिंग एन एंडिंग और कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एज। वर्ब्स दैट फॉर्म, वे वर्ब्स जो जिनका रूप बदल जाता है, जिनका स्ट्रक्चर बदल जाता है मात्र किसके बदलने से, वावेल के बदलने से। अगर किसी प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या है, लास्ट में बिना कुछ जोड़े अगर वावेल से उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है तो वो क्या होती है, हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्रेजेंट में अवॉइड, अगर इसका पास्ट करेंगे तो अवॉइड हो जाएगा, तो इसमें क्या हुआ, ओ लगाने से इसकी पास्ट बन गया। अगर पास्ट पार्टिसिपल बनाते अवॉइड हो जाएगा तो इसका भी क्या हो गया, हमारा ये भी हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब हो गई। बियर, बियर वोर पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल बॉर्न, इसमें भी ओ दोनों में लगा करके अर्थात बॉबिल लगा करके हमारा क्या है, इसका स्ट्रॉन्ग वर्ब हो गई। इसी प्रकार वीकम प्रेजेंट फॉर्म हो गई, पास्ट फॉर्म बीकेम हो गई और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीकम हो गई। अर्थात सेकंड फॉर्म ए लगाने से और थर्ड फॉर्म ओ लगाने से अर्थात बॉबिल लगाने से इसका स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हो गई। तो इस प्रकार की जितनी वर्ब्स होती हैं वो हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के अकॉर्डिंग आती हैं। अब चलते हम रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, रेगुलर वर्ब्स वे वर्ब्स जिनके मूल रूप में टी डी या डी लगाने पर उसका पास्ट टेंस बनता है। जैसे प्रेजेंट में टॉक, टॉक का अगर पास्ट करेंगे तो टॉक्ड हो जाएगा यानी कि ईडी बढ़ेगा। पास्ट पार्टिसिपल करेंगे तो इसमें भी ईडी लग जाएगा, तो ये क्या होगी, हमारी रेगुलर वर्ब्स हो गई। लिव, पास्ट इसका करेंगे तो लिव्ड हो जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो इसका लिव्ड हो जाएगा।
अर्थात हमने बताया टी डी ई डी लगाने पर जो वर्ब्स बनती हैं वो हमारी सब क्या होती हैं, रेगुलर वर्ब्स होती हैं। अब आते हैं हम इर्रेगुलर वर्ब्स पे। जिन वर्ब्स की पास्ट फॉर्म वर्ब के मूल रूप में डी ई डी टी लगाने से नहीं बनती, उन्हें इर्रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। ऐसी वर्ब्स की पास्ट फॉर्म बनाने हेतु कोई नियम निर्धारित नहीं है, अर्थात वे सभी वर्ब्स पास्ट फॉर्म के मूल रूप में डी ई डी टी लगाने से नहीं बनती हैं, उन्हें इर्रेगुलर वर्ब कहा जाता है। ऐसी वर्ब की पास्ट फॉर्म बनाने हेतु कोई नियम निर्धारित नहीं, अर्थात इन पर कोई नियम लागू नहीं होता है। जैसे प्रेजेंट में सी की अगर पास्ट रूप देखेंगे, पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सी का सा हो गया, और थर्ड जो पास्ट पार्टिसिपल का रूप होगा वो सीन हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे गो का पास्ट फॉर्म होगा वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा इसका गॉन। तो ये जिन पर कोई नियम निर्धारित नहीं होता है वो सब इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको वीक वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब्स को आपने भली बात समझ लिया होगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। सेकंड वीडियो वर्ब्स का सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ, जिसमें जो अन्य वर्ब्स हैं जैसे स्टेटिव वर्ब्स, डायनेमिक वर्ब्स, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स, उन्हें सेकंड पार्ट में मैं रखने जा रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।